तो महाराज जैसे ही कंस को पता पड़ा तो महाराज कंस ने तृणावर्त नाम का जो राक्षस है उसको महाराज ब्रज में भेजा और कहा कि ब्रज में मेरे काल ने जन्म ले लिया है, इसलिए जाओ जिसने जन्म लिया है उसका वध कर दिया। एक दिन ब्रज में ही थोड़ी ब्रज की भाषा ही हम और आपको सुनाएंगे, है ना। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिला रही थी और कन्हैया है ना वो किलकारी मार के हंस रहे थे, पर उछाल वो बंद कर दें सोई कन्हैया रोने लगे। मैया उछाल रही है, जब तक मैया उछाले तब तक तो महाराज कन्हैया बहुत किलकारी मार के हंसे, और जैसे ही उछाल वो बंद कर दे ना सोई रोने लगे। मैया के तो महाराज हाथ दुखने लगे कि कब तक ये आंखों उछालूं। सोई मैया गोद में लाला को लेके अपनो स्तनपान कराए वे लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं, मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं, स्तन पान कर रहे हैं कि तिरछी निगाह से देखा महाराज तृणावत नाम का राक्षस चक्रवात का रूप धारण किए चला आ रहा है। भगवान मन में मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर ना उछाल सकी। अरे मैया तो बूढ़ी है और उछालत उछालत बेचारी के हाथ दुख गए। अब ये जो तृणावत राक्षस आ रहा है ना जो चक्रवात के रूप में, अभी यहाँ सन में तो खेलो। भगवान मन में मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर तक उछाल ना सकी, तो मामा जी ने महाराज उड़न खटोला बीज दियो। देखिए गौर कीजिए, बहुत सुंदर ब्रज की कथा है। अगर कथा श्रवण करने वाला है ना, जब तक भाव कथा के अंदर नहीं आएगा, मैंने कल भी बताया था कि जब तक कथा के अंदर आपका भाव नहीं जागृत होगा तब तक फिर कथा कहना भी बेकार है। और बेशक कथा पंडाल में बैठे रहो मूर्ति की तरह, पर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो महाराज अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो नेक हमों घुमावे, पर मैया उतारती ही नहीं है। तो धीरे धीरे प्रभु ने महाराज अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भारी है गए कि मैया की गोदी में रखना मुश्किल पड़ गए। भागवत जी में श्लोक आता है कि गरिणाम शिशुर्वोडुम्ना सेहे गिरिकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा के धरती में बिठाए के मैया आंखें फाड़ के देखने लगी कि हे भगवान, मेरो हल्को सो फुल्को सो नेको सो छोरा अचानक इतना वजनदार कैसे है गयो, अचानक इतना वजनदार कैसे है गयो। अब हाल ही तो मैया या को उछाल उछाल के खिलाए रही थी, अब तो महाराज गोदी में ही ना बने ही इतनो वजन कर दियो। महाराज माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया, यशोदा माँ को भ्रम हो गया। अरे राम राम, 2 घंटे से बैठी बैठी या को दूध जो पिवा रही हूँ, मालूम पड़े कि आने ज्यादा दूध पी लियो, और जब ज्यादा दूध पी लियो तो ये आपको वजन बढ़ गो दूध पीने से। तो आंगन में उतार के मैया बोली, बेटा खेल कूद के तू अपना दूध को हजम कर ले, जब हल्को है जाएगो तब तू को गोदी में ले। और आंगन में ही छोड़कर मैया भीतर चली गई।
भीतर जाकर महाराज अपने गृह कार्यों में लग गई। तृणावत को अवसर मिल गया, महाराज वेग से आया, भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठाल कर आकाश में ले गया। परीक्षित जी बहुत गौर से सुनना ये बात, आकाश में ले गया, भगवान भी उड़े चले गए। देखो भगवान ने भी कोई ज्यादा लीला नहीं की। तृणावत राक्षस आया और उन्हें उठाकर अपने कंधे पर बिठालकर ले गया। अब तो महाराज तृणावत के कंधे पर बैठे बैठे पूरे ब्रज प्रदेश देखने लगे थे। अब देखो तृणावत के कंधे पर बैठकर देखो कैसे देख रहे हैं कि अरे ये ललिता का घर है। देखो ऊपर से कितना छोटा सा लग रहा है। ये हमारी जो ललिता जी है ना, किशोरी जी की अष्ट सखियों में एक ललिता सखी आती है। ये देख रहे हैं अरे ये ललिता सखी का घर है। फिर दूसरी तरफ निगाह डाली, अरे ये तो मधुमंगल का घर है, ये तो मधुमंगल को घर है। फिर महाराज थोड़ी सी जगह देखी कि कहा अरे ये तो छिपी गली है। छिपी हमारे वृंदावन में एक गली का नाम है छिपी गली, उसे कहते हैं प्रेम की गली। ये प्रेम की गली है, सबरी गली है। और सबरे मोहल्ले भगवान ने तृणावत के कंधे पर घूम घूम लिए। पर जैसे ही महाराज मथुरा की ओर भागने लगा, तृणावत राक्षस मथुरा की ओर भागने लगा तो भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाने लगे। भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाने लगे। भगवान ने इतने वजनदार हो गए कि तृणावत रूप धारण कर गया। मैं चक्रवात का रूप धारण करके गया हूं। पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी में कोई पता नहीं काला पत्थर भारी बजनी लो भाई पत्थर उठा लो हुए। अब महाराज ये बालक है कि पहाड़ बार बार पीछे मुड़कर देखता तो भगवान को हंसी आने लगी। भगवान को हंसी आने लगी कि मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं और देखो इस मूर्ख को, ये मुझ में भी पत्थर को देख रहा है। ये मुझ में भी पत्थर को देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी ना पत्थर पर ही पटक दो, इसकी खोपड़ी पत्थर पर ही पटक दो। प्रभु ने तृणावत की इतनी जोर से गर्दन दबाई महाराज कि तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम वशीर्ण सर्वावयवम करालम। छटपटाता हुआ धम्म से तृणावत का पत्थर पर सिर पड़ा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावत का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावत देखा तो लाला को देखा तो मैया ने लपक कर लाला को गोद में उठा लिया। मैया ने लपक कर लाला को गोद में उठा लिया। अब मैया विचार करने लगी कि हे भगवान अब मोकू पक्को विश्वास है गयो है को काऊ है ना मारे। कोई किसी को मारता नहीं। ब्रज भाषा तो समझ में आ रही है। कोई काउए ना मारे। महाराज पापी अपने आप पापी जो होवे अपने पाप से स्वयं ही मर जावे। मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज रोज कोई ना कोई चलो आवे अपने आप ही और अपने आप ही मर जावे। पूतना आई अपने आप मर गई। अब तृणावत राक्षस आयो। महाराज वहां तो का इन्हें देखो ना कि मार भी रोज का नहीं है।
का उन्हें देखो ही ना मार व्यवहारों का नहीं आए। अब तो महाराज ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। देखना, बहुत गौर से सुनना। बड़ी देर है गई, मैया लाला को स्तन पिलाना बंद करती है तो लाला रोने लगता है। मैया फिर पिलावे लग जाती है। मैया अब तो महाराज मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला ज्यादा दूध पिएगो तो पेट खराब है जाएगा। लाला ज्यादा दूध पिएगो तो पेट खराब है जाएगो। तो मैया ने कहा कि दूध पिलाती पिलाती लाला के पांव के तलवे है ना, तलवे जो होते हैं पैर के नीचे जैसे तलवे हैं, धीरे धीरे महाराज उंगली फेरने लगी। धीरे धीरे उंगली फेरने लगी। अब जब लाला को गुदगुदी होने लगी और हंसी आ गई तो स्तन अपने आप मुख से छूट गया और मैया प्रसन्न हो गई और लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिया। दूध पीना भी छोड़ दिया। पर हंसते हंसते हुआ क्या महाराज, लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिख गया। सारा ब्रह्मांड दिख गया। अब तो महाराज मैया घबरा गई कि हे भगवान, ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली। तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखाकर मानो भगवान कहना चाहते हैं, मैया तुम मेरे पेट खराब है भी की चिंता मत करे। मेरा पेट कितना बड़ा है, तेरे इस स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, वरना कौन, पूरा विश्व पूरा ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, समस्त विश्व के ब्रह्मांड के जीव तृप्त हो रहे हैं। प्रभु ने मैया को अपने श्री मुख में 2 बार विश्व दर्शन कराए हैं। एक बार यहाँ दूध पीते हुए, दूसरी बार जब ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी जब मुख में ले ली है तब वहां पर ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। इस प्रकार से भगवान ने तृणावत नाम के राक्षस का उद्धार किया। इसके बाद में नामकरण संस्कार करा दें, क्योंकि कथाएं तो चकाचक हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथाएं अनंत हैं। इस मुख से अगर गाते रहे ना तो जीवन बीत जाए, जीवन की तो छोड़ो, जाने कितने जन्म बीत जाएं फिर भी हरि की कथा का कोई पार नहीं पाया जा सकता। पर महाराज इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं कि आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को है गया होएगा। परीक्षित जी बहुत ध्यान से सुनना, मेरो लाला आज 1 वर्ष को है गया होगा। अब भगवान जाने बापा नाम का धरो होगा। देखिए हर माता पिता को चिंता होती है जब उसका संतान बड़ी हो जाए तो पहले नामकरण संस्कार की ही चिंता होती है कि अरे ये लाला लाली जो भी हुआ है या पर नाम का रखेंगे। कोई तो रख दे चिंटू, कोई रखे पिंटू, है कोई रख दे पप्पू, रखे ना रखे।
रखते हैं। तो उसी प्रकार से वसुदेव जी को चिंता है, वसुदेव जी को चिंता है कि अपने जो लाला है वाको का नाम रखो होएगो। सो अपने महाराज कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरुजी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर पे जाके छोरा को एक नामकरण कराओ, छोरा को एक नामकरण कराओ। महाराज गर्गाचार्य जी बोले ठीक है महाराज चले जाएंगे, पर गर्गाचार्य जी देखिए, गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन में पहुंचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत किया, बड़ो भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो महाराज शुरू से ही संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त रहे हैं, पर आजकल तो साहब संतों की सुनता कौन है। अगर थोड़ा कोई संत कह दे कि ये तू बड़ा जाने बाबा जी, है कि नहीं, कहते हैं ना कहते, क्यों दत्तू पीछे बैठे सुन रहे हैं आप, कहते हैं अगर कोई संत कह दे कि ये चीज बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो क्या कहते हैं, ए बाबा जी हमें फालतू को ज्ञान मत देवे, हम पे खुद ही ज्ञान इतना परो है, कहवे परीक्षित जी। और बात आ जाए ब्राह्मण की, हवन करांगे, छोरा को ब्याह करांगे, तो पंडित जी अगर कह दें कि 11,000 दक्षिणा चाहिए, तो कहा पंडित जी तुम्हें तो मंत्र ही तो पढ़ने है खाली और 11,000 दक्षिणा मांग रही हो। सुनियो महाराज बहुत गौर से जीवा, ये समय का बहुत ही दुष्प्रभाव है। और महाराज जहां शादी है ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे ना, वो अगर 26,000 मांगे तो क्या बस अच्छा बजाओ मैं 30,000 दूंगा। ऑर्केस्ट्रा वाला महान है, और जो ब्राह्मण आपके बच्चे की शादी करा रहा है, मंत्रों के द्वारा आपके बच्चे के जीवन को सुख समृद्ध बना रहा है, उससे लोग कहते हैं कि अरे महाराज पंडित जी तो ठगने लगे हैं, 11,000 रुपए मांगते, पंडित जी ठगने लगे हैं। तो मत बुलाओ ना पंडितों को, क्या जरूरत है, जब अपने घर बनाते हो तो क्यों बुला रहे हो, गृह प्रवेश के लिए मत बुलाओ ना पंडित को। तब तो कहना कि नहीं ब्राह्मणी आके करेंगे, है जी, तब तो ब्राह्मणी आके गृह प्रवेश कराएगा, और शादी तो भाई पंडित ही छाटेंगे। क्यों छटवा रहे हो पंडितों से, किसी ने कहा है क्या, मत करवा, कह देते हैं सब पंडित ज्यादा लेते हैं। खैर छोड़ो, क्या हमें लेना देना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार है। तो लगा दो करो माटी के धोंदा है, बुलवा दिए, क्या बात है। अब महाराज जी बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज। अहो भाग्य हमारी जो आप जैसे संत पधारे, आप जैसे संत पधारे, विधिवत पूजन कियो और आसन पर बिठायो है महाराज श्री गर्गाचार्य जी को नंद बाबा। नंद बाबा बोले महाराज आपके